हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे एक इम्पोर्टेंट सिस्टम, और सिस्टम का नाम रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। बात करते हैं सिस्टम की। यहाँ पे देखिएगा, नाम से ही पता होगा आप सभी को कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम करता है। तो जो भी अपन खाना खाते हैं ये उसका डाइजेशन करता है। अपन एक एक करके सीरीज़ के अंदर पूरे के पूरे सिस्टम को यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज पहला पार्ट है और यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन के अंदर, ए पर्पज ऑफ डाइजेशन इज टू चेंज ए कॉम्प्लेक्स फूड स्टफ बाई मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शन टू सिंपल फॉर्म। मतलब जो डाइजेशन का एक पर्पज होता है, डाइजेशन का एक मीनिंग होता है, जिसका मतलब क्या होता है, कोई भी एक ऐसा फूड स्टफ जो कॉम्प्लेक्स मैनर में है, मतलब हार्ड है, और उसको अपन मैकेनिकली और केमिकल एक्शन के द्वारा अपन उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, सिंपल फॉर्म के अंदर अपन उसको कन्वर्ट करते हैं। अब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो इसका मीनिंग क्या है, विच कैन बी इजीली एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, ताकि उसका अपने ब्लड के अंदर आसानी से क्या हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो सके, एंड यूटिलाइज बाय वेरियस टिश्यू इन द बॉडी, और उसके बाद में अपनी बॉडी में उसको अलग अलग टिश्यू के अंदर उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, उसको काम में ले लिया जाता है। तो आपको समझ में आया डाइजेशन का मतलब क्या है। एक कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल छोटे छोटे स्मॉल फॉर्म के अंदर टूट जाता है मैकेनिकल और केमिकल एक्शन के द्वारा, और इसके बाद में उसका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है अपने ब्लड के द्वारा, और टिश्यू के अंदर वो यूटिलाइज हो जाता है। नेक्स्ट वन, डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करता है किसके अंदर, अपनी बॉडी के अंदर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को बनाए रखने के अंदर भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है कि एक बड़ा पार्टिकल है, फूड स्टफ है, जैसे कि पॉलीसेकेराइड है, फैट है, प्रोटीन है। जैसे पॉलीसेकेराइड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट एक लिपिड है, प्रोटीन है। ये तीनों क्या है, बड़े फूड कॉम्प्लेक्स हैं, ओके, फूड स्टफ हैं बड़े। उसके बाद ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल में टूटते हैं, जैसे कि मोनोसेकेराइड में टूट गया जो पॉलीसेकेराइड था, फैट है वो फैटी एसिड में टूट गया, प्रोटीन है वो एमिनो एसिड के अंदर टूट गया। जैसे क्या होता है, ये अपने सिंपल फॉर्म में आते हैं, उसके बाद अपनी बॉडी इनको ईजिली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट है, दीज एब्जॉर्ब्ड प्रोडक्ट आर मेटाबोलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। और उसके बाद में जो ये एब्जॉर्ब प्रोडक्ट है, मतलब जिसका अपनी बॉडी ने एब्जॉर्प्शन किया है, उसको मेटाबोलाइज किया जाता है, किसके लिए, कि वो अलग अलग टिश्यू में जाए और वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन करे। हाँ जी, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप ऑफ ऑर्गन। मतलब अपना जो जीआई ट्रैक होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, वो दो अलग अलग टाइप के ऑर्गन से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन है प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, और नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आ जाएगा एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, दीज आर ऑर्गन वेयर एक्चुअल डाइजेशन टेक प्लेस, मतलब ऐसे ऑर्गन जहां पे एक्चुअली में डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और सेकंड वन है एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, मतलब ऐसे ऑर्गन जो प्राइमरी ऑर्गन होते हैं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस के अंदर क्या करते हैं, वो हेल्प करने का काम करते हैं, सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो कौन कौन से हैं, जैसे कि माउथ हो गया, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। नेक्स्ट बात करते हैं जो एसेसरी है, जो सेकेंडरी ऑर्गन है, जो सहायता देने का काम करते हैं, उसके अंदर अपना टंग आ गया, सलाइवरी ग्लैंड है, टिथ है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियाज होता है, लीवर है, गोल ब्लैडर है। अब आप इतना समझ लेना कि पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिर्फ अपने को इन एक एक करके सारे के सारे ऑर्गन के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या दिया गया है कि जीआई ट्रैक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जीआई ट्रैक जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बना है, इसी को अपन एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, मतलब जिससे फूड अपने अंदर जाता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, और उसके बाद पूरी की पूरी बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और लगभग कितना होता है, 8 से 10 मीटर इसकी लेंथ होती है, माउथ से लेके एनस तक ये एलिमेंट्री कैनाल फैली हुई होती है। आगे बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन की। देखिएगा, अब जो डाइजेशन की जो प्रोसेस है, जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है, इसके अंदर एक तो मेन डाइजेस्टिव ऑर्गन का रोल होता है, और इसके अलावा कुछ एसेसरी ऑर्गन का भी रोल होता है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, गोल ब्लैडर। मैंने पहले ही बताया था कि सेकेंडरी या एसेसरी ऑर्गन सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट करने का काम करेंगे, ये कभी भी डाइजेशन के जो डाइजेशन की जो मेन प्रोसेस है, एक्चुअल प्रोसेस, उसको पूरा नहीं करते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन। इंजेस का मतलब क्या होता है, कोई भी फूड पार्टिकल
जिसको आप इंटेक करते हो, मतलब आप खाना खाते हो। क्लियर। तो यहाँ पे माउथ का, टिथ का, टंग का रोल होता है जो भोजन को चबाने के अंदर हेल्प करते हैं। फिर फेरिंग्स और इसोफेगस क्या काम करते हैं, उस खाने को स्वालोइंग मतलब निगलने के अंदर हेल्प करते हैं। दूसरी प्रोसेस आ जाएगी इंजेशन के बाद में डाइजेशन। ये एक्चुअली कहाँ होती है, अपने स्टमक और अपर जीआई सॉरी अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फूड को गलाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, जो होता है स्टमक और अपर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। थर्ड वन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, मोस्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रिएशन, और इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करेगी, जो भी फूड पार्टिकल है उसमें से जो वाटर वगैरह है या जो रेसिड्यू, जो अवशेष बच चुका है, उसको अपने शरीर से बाहर निकाल देगी। मतलब एब्जॉर्प्शन में तो क्या हो चुका था, जो जरूरी चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया था, और एक्सक्रिएशन के अंदर क्या होता है, जो कचरा बच चुका है, जो अवशेष है, जिसको अपन फीकल मैटर या स्टूल बोलते हैं, उसको अपने शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एनल कैनाल के द्वारा। तो यहाँ पर अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑर्गन, और लास्ट अपन ने पढ़ा है प्रोसेस ऑफ जो अपनी डाइजेशन है, जिसके अंदर इंजेशन पढ़ लिया है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एक्सक्रिएशन है। और इस तरीके से आपका जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम को यहाँ पर पूरा होता है। यहाँ पर पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहला जो ऑर्गन आ जाता है वो है ओरल कैविटी, और यहाँ पर आप देख सकते हो ओरल कैविटी के अंदर क्या बताया गया है कि द माउथ और ओरल कैविटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। मतलब डाइजेस्टिव ट्यूब के अंदर सबसे पहला माउथ और ओरल कैविटी पहला पार्ट होता है। उसके बाद में ओरल कैविटी है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप, और दो अलग अलग भागों में बटा हुआ है, एक है माउथ प्रॉपर और एक है वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूमरस म्यूकस ग्लैंड ऑफ लिप्स एंड चिक्स ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल एंड इट इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। मतलब कई सारी म्यूकस ग्लैंड होती हैं जो कि लिप्स के अंदर, चिक्स के अंदर ओपन होती, और वो सारे के सारी ओपन कहाँ पे होती है, अपने लिप्स और चिक्स की म्यूकस ग्लैंड वो वेस्टिब्यूल वाले पोर्शन के अंदर ओपन हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है कि जो लिप्स और चिक्स वाला एरिया है, यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग पाई जाती है। ये तो बात कर ली अपन ने ओरल कैविटी की। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, आगे आ जाएगा लिप्स के बारे में बात करते हैं। देखिएगा लिप्स क्या होते हैं, एक तरीके के फ्लैशी फोल्ड होता है जिसके ऊपर बाहर की साइड क्या होती है, लाइंड एक्सटर्नली बाय स्किन, बाहर की तरफ स्किन पाई जाती है, एंड इंटरनली बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, और अंदर की साइड क्या पाई जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाएगा थर्ड चिक्स के बारे में, और चिक्स क्या है, चिक्स आर फ्लैसी फ्लैप, ये भी फ्लैसी फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है और एक बड़े पार्ट से मिलकर बनती है। नेक्स्ट वन ईच साइड ऑफ द फेस, मतलब अपने चेहरे के दोनों तरफ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है द चिक्स आर कंपोज ऑफ स्किन, अब जो चिक्स होते हैं वो अपनी स्किन से, बकीनेटर मसल से, पैरोटिड डक्ट से, वेसल से, और नर्व और म्यूकस ग्लैंड और म्यूकोजा से मिलकर बने हुए होते हैं। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट आ जाएगा टिथ की, अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिएगा टिथ हेल्प करते हैं किसके अंदर, टिथ हेल्प इन द मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, मतलब अपने फूड जो अपन खाना खाते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। तो आइटम बाय कटिंग एंड क्रशिंग, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेगा और उनको क्रश करेगा, पीसने के अंदर हेल्प करता है। देन फिर क्या करते हैं, जैसे ही क्या होता है, भोजन कट जाता है, क्रश हो जाता है, उसके बाद में वो इजीली स्वाल्वो हो जाता है और डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर भी क्या रहती है, आसानी रहती है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिएगा टीथ के अंदर क्या होता है, क्राउन होता है, इज एक्सपोज इन द ओरल कैविटी, और जो कि अपनी ओरल कैविटी के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, सिंगल और मल्टीपल रूट होते हैं, और इन सिंगल और मल्टीपल रूट की मदद से क्या होता है, जो दांत है, जो टीथ होते हैं, वो अपने जा बोन की जो सॉकेट होती है वहाँ पर इजीली सेटल डाउन होते हैं। आगे बात करेंगे टीथ की स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले आता है इनेमल, और इनेमल क्या है, सबसे हार्ड टिश्यू होता है और ये अपने टीथ के क्राउन वाले पोर्शन को कवर करके रखता है। आगे बात करते हैं इनेमल के बाद नेक्स्ट आ जाता है डेंटिन। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा कम कैल्शियम देखने को मिलता है, लेस कैल्सिफाइड होता है, हार्ड टिश्यू होता है और अपने टीथ का मेन पार्ट होता है। इसके अलावा डेंटल पल्प को सपोर्ट करता है। इसका जो क्राउन पोर्शन है जो इनेमल से कवर होता है और जो रूट पोर्शन है वो सीमेंटम से कवर होता है। क्लियर, दोनों के बीच में एक जंक्शन बनता है जिसको क्या बोलते हैं, डेंटिनो इनेमल जंक्शन अपन बोलते हैं।
आगे बात करेंगे सीमेंटम की। ये भी क्या होता है, लेस कैल्सिफाइड होता है और रूट को कवर करके रखता है। और इनेमल और सीमेंटम के बीच में जो जंक्शन बनता है जिसको क्या बोलते हैं, सीमेंटो इनेमल जंक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे पल्प के बारे में। तो ये क्या होता है, एक सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि अपने टिथ के सेंटर वाले पोर्शन के अंदर पाया जाता है और ये डेंटिन से कवर होता है। पल्प कैविटी जो कि क्राउन के अंदर है जिसको पल्प चैम्बर बोलते हैं, और जो रूट पोर्शन के अंदर जो पल्प पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पल्प कैनाल या रूट कैनाल बोला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं पेरियोडोंटियम। ये क्या ऐसे टिश्यू होते हैं जो अपनी टिथ को अपने जबड़े में, जाम में एक जगह सपोर्ट करने का काम करते हैं जिसको पेरियोडोंटियम बोला जाता है, जिसके अंदर सीमेंटम है, एल्विलार बोन है, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स वगैरह पाए जाते हैं। ये पूरा का पूरा डायग्राम है टिथ का, इसमें आप इजीली देख सकते हो। ऊपर क्राउन है, फिर बीच में नेक का पोर्शन है और सबसे लास्ट में टिथ का रूट वाला पोर्शन होता है। टाइप्स की बात करें तो देखिएगा, एट बर्थ के ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी टीथ नहीं पाए जाते हैं, बट मानव के अंदर क्या होते हैं, डाइफाइडोडेंट होते हैं, मतलब पूरे जीवन में 2 बार दांत आते हैं। पहले प्राइमरी होते हैं जो संख्या में टोटल 20 होते हैं और हर एक जा के अंदर 10 होते हैं और हर एक क्वाड्रेट में 5 होते हैं। और सेकेंडरी या परमानेंट जो टीथ होते हैं वो टोटल 32 होते हैं, हर एक जा के अंदर 16 होते हैं और हर एक क्वाड्रेट के अंदर 8 होते हैं। तो इस तरीके से कितने हो गए, आप बोल सकते हो कि प्राइमरी डेसिडुअस या जो मिल्क टीथ होते हैं, दूध के दांत होते हैं, वो टोटल 20 होते हैं। सेकेंडरी या परमानेंट कितने होते हैं, टोटल 32 होते हैं। तो और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द टीथ के बारे में। तो देखिएगा, आप सभी को पता होगा टोटल जो है वो 4 टाइप के टीथ होते हैं। इसमें से सबसे पहले बात करें तो इंसाइजर की। इंसाइजर देखिएगा, अपने जो जबड़ा होता है, जा होता है, उसके हर एक क्वाड्रेट के अंदर कितने होते हैं, इंसाइजर टोटल 4 होते हैं। क्लियर। ये जो इंसाइजर होते हैं बिल्कुल सीधे, बिल्कुल फ्लैट होते हैं और इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, अपना जो भी खाना अपन खाते हैं उसको एक कट करने का काम करते हैं। मतलब इनके अंदर क्या होता है, कटिंग एड्स पाया जाता है, कटिंग किनारा पाया जाता है। दूसरे टाइप की बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ के अंदर, सेकंड आ जाएगा कैनाइन। और कैनाइन भी हर एक क्वाड्रेट, जो अपनी जा का जो क्वाड्रेट होता है उसके अंदर एक पाया जाता है। तो टोटल 4 क्वाड्रेट होते हैं, मतलब कैनाइन कितने हो गए, 4 हो गए। इसी तरीके से इंसाइजर कितने थे, हर एक क्वाड्रेट में 2 थे, तो टोटल कितने हो चुके हैं, यहाँ पे 8 हो चुके हैं। ओके, ये क्या होता है, बिल्कुल शार्प होते हैं, पॉइंटेड होते हैं और स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं। नेक्स्ट वन, ये क्या काम करते हैं, जो भी अपन खाना खाते हैं ये यूज करते हैं पियर्सिंग और टीयरिंग, मतलब उस खाने को फाड़ने के अंदर, उस खाने को टीयर करने के अंदर ये हेल्प करते हैं। तो इंसाइजर हो गया और कैनाइन हो चुका है। आगे बात करें यहाँ पे, नेक्स्ट आ जाता है प्रीमोलार टीथ। और प्रीमोलार टीथ हर एक क्वाड्रेट में कितने होते हैं, तो प्रीमोलार टीथ हर एक क्वाड्रेट में टोटल 2 होते हैं। और इसके अलावा ये जो टीथ होते हैं ये किस में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ परमानेंट के अंदर पाए जाते हैं। मतलब मिल्क टीथ के अंदर ये वाले जो टाइप के जो टीथ होते हैं ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोलार की। मोलार क्या होते हैं, हर एक क्वाड्रेट के अंदर 3 पाए जाते हैं। जो मोलार टीथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, जो भी खाना अपन खाते हैं उसको एक ग्राइंड करवाने के अंदर हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे ये तो अपन ने पढ़ लिया है, टोटल 4 टाइप के टीथ होते हैं। सबसे पहला इंसाइजर, नेक्स्ट आ जाएगा कैनाइन, नेक्स्ट है प्रीमोलार और लास्ट आ जाएगा मोलार। अब आगे बात करेंगे अपन फंक्शन ऑफ द टीथ की, अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो फंक्शन की बात की जाए तो देखिएगा, पहला काम होता है टीथ का, वो करते हैं हेल्प इन मैस्टिकेशन, मतलब खाने को चबाने के अंदर ये हेल्प करते हैं। कटिंग ऑफ द फूड बाय द इंसाइजर, टीयरिंग बाय द कैनाइन, चोपिंग बाय द प्रीमोलार एंड ग्राइंडिंग बाय द मोलार। क्या बताया गया है, खाने को चबाने के अंदर हेल्प करते हैं। और यहाँ पे इंसाइजर टीथ क्या काम करता है, उस भोजन को कट करेगा। कैनाइन क्या काम करता है, भोजन को टीयर करेगा। और प्रीमोलार क्या काम करता है, उसको चोपिंग करेगा। और मोलार टीथ क्या काम करते हैं, उस खाने को ग्राइंड करने का काम करते हैं। दूसरा जो काम होता है, टीथ क्या काम करते हैं, हेल्प इन आर्टिकुलेशन एंड स्पीच, मतलब अपनी जो बोलने के अंदर क्या करते हैं, स्पीच के अंदर भी टीथ अपना रोल निभाते हैं। देखा होगा अपने दांतों के बीच में अगर हवा होती है तो अपन सही से बोल नहीं पाते हैं, अपने जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं आ पाते। तो ये क्या काम करता है, इसका थर्ड फंक्शन है, ये आर्टिकुलेशन और स्पीच के अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाएगा गिव ए डेफिनेट शेप एंड ब्यूटी टू द फेस। इसके अलावा जो दांत होते हैं वो अपने चेहरे को एक प्रॉपर शेप और ब्यूटी देने का काम करते हैं। इसके अलावा
अलावा नेक्स्ट वन यहाँ पर बात करें, ये क्या काम करते हैं, वर्टिकुलर हाइट ऑफ द फेस इज मेंटेन बाय द मोलार, मतलब जो मोलार टीथ होते हैं वो अपने फेस की वर्टिकल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये हेल्प करते हैं कि इसके अंदर मेंटेन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को मेंटेन करने के अंदर भी टीथ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहला काम हेल्प इन मैस्टिकेशन, दूसरा आर्टिकुलेशन और स्पीच के अंदर रोल होता है, नेक्स्ट है एक डेफिनेट शेप और ब्यूटी देने का काम करते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें, ये क्या होते हैं, सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब सामने से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी टॉक्सिन सब्सटेंस इजीली अपनी बॉडी में एंटर नहीं करता है, ये उसके लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और नेक्स्ट और लास्ट जो फंक्शन होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ जा आर डिपेंडेंट ऑन टूथ, अपने जो जा होती हैं, जो जबड़े होते हैं, उनकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, टूथ के ऊपर डिपेंड करती है, दांतों के ऊपर डिपेंड करती है। आगे बात करते हैं ब्लड सप्लाई की, तो ब्लड सप्लाई के अंदर आर्टरी कौन सी होती है, आर्टरी होती है जो कि एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांच होती है वो यहां पर ब्लड लेकर के आती है। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो टेरिगोइड वीनस ड्रेनेज सिस्टम होता है, ये वेन होती है, ये टिथ के आसपास का जितना भी इंप्योर ब्लड है उसको ये कलेक्ट करने का काम करती है। और लास्ट वन बात करते हैं नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई के अंदर जो अपर टीथ होते हैं उनको जो मैक्सिलरी नर्व है जो ब्रांच होती है वो यहां पर सप्लाई करती है, और जो लोअर टीथ होते हैं उनको मैंडिबुलर नर्व की जो ब्रांच होती है वो यहां पर नर्व सप्लाई करने का काम करती है। तो आज अपन ने यहां पर क्या क्या डिस्कस किया है, सबसे पहले टोटल टीथ कितने होते हैं, इसके अलावा टीथ के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ब्लड सप्लाई टीथ की क्या है, कौन सी आर्टरी लेकर के आती है, वीनस ड्रेनेज पढ़ लिया है, और नर्व सप्लाई के बारे में अपन ने यहाँ पर बात कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।